हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो लेक्चर है ये है उत्तराखंड कल्चर सीरीज, यानी कि सांस्कृतिक जो तत्व देख रहे थे हम उसी में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। ये आपके प्रमुख जो लोक नृत्य हैं ये आपके एग्जाम्स में इनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके आगामी एग्जाम जो भी यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, जो भी उत्तराखंड के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड राज्य में जो लोक नृत्य होता है, लोक नृत्य से संबंध क्या होता है। लोक नृत्य बेसिकली जो लोक कलाएं यानी कि जो स्थानीय जो कलाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करने का एक तरीका माना जाता है। और नृत्य से संबंधित सबसे प्रमुख देवता कौन होते हैं? भगवान शिव। भगवान शिव को ही नृत्य का देवता भी माना जाता है। इन्हीं से आपका नृत्य का सृजन भी माना जाता है। तो शिव जी के जो नृत्य होता है तांडव नृत्य, तांडव नृत्य जो है इसको क्या माना जाता है? रौद्र रूप। और इसी तरीके से माता पार्वती का होता है लास्य नृत्य जिसको कोमल रूप माना जाता है। और तांडव के ता से और लास्य के लौ से ताल शब्द की व्युत्पत्ति भी इसी से हुई है, ये मान्यता है। अगला देखते हैं फिर आप उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रमुख क्षेत्रीय लोक नृत्य की देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले है थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य जो है ये आपका स्पेशली गढ़वाल में फॉलो किया जाता है। ये विवाहित लड़कियां जब पहली बार मायके आती हैं तो उस समय ये नृत्य करती हैं। और एक कब इसकी अवधि क्या होती है, कब किया जाता है? ये बसंत पंचमी से लेके बिखोत, बिखोत यानी कि विश्वत संक्रांति तक, बसंत पंचमी से लेके विश्वत संक्रांति तक इस नृत्य को करा जाता है। और घर के थाड़, थाड़ मतलब आंगन होता है घर का, घर के आंगन में ये नृत्य किया जाता है, आंगन या चौक में। इसमें थड़िया गीत गाए जाते हैं और ये लास्य शैली का नृत्य यानी कि कोमल रूप का नृत्य, थड़िया नृत्य, ये नृत्य गीत है। अगला नृत्य देखते हैं हारुल नृत्य। हारुल नृत्य आपका जौनसार भावर क्षेत्र का नृत्य है। इसमें इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि इसमें रमतुल्ला वाद्यंत्र बजाना इसकी विशेषता है। इसमें रमतुल्ला वाद्यंत्र जरूर बजाया जाता है जब भी हारुल नृत्य परफॉर्म किया जाता है। इसका विषय होता है पांडवों के जीवन पर आधारित, इसका विषय होता है, उसी के प्रसंगों पर इसमें नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य है बुढ़ियात नृत्य। ये भी आपका जौनसार क्षेत्र का नृत्य है। इसका शुभ अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन है या शादी ब्याह, जो भी शुभ अवसर होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम जो होते हैं उस समय ये नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य है लंगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य या नट नृत्य भी बोला जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, स्पेशली स्पेशली पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये टिहरी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर कलाबाजियां की जाती हैं और संतुलन और कौशल पर आधारित ये नृत्य है। इसी को नट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, लंगवी नृत्य या नट नृत्य। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है लंगवी नृत्य के संबंधित कि खंबे पर चढ़कर कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन सा है? लंगवीर नृत्य। अगला देखते हैं झुमेलो नृत्य। झुमेलो नृत्य जो है ये नवविवाहित कन्याएं जब मायके की याद में इस नृत्य को करती हैं तो ये इस तरीके का झुमेलो नृत्य होता है। इसमें अपने मायके से संबंधित वो जो भी उनका जीवन रहा है उसको याद करते हुए वो नृत्य परफॉर्म करती है। और ये जम्बालिक श्रेणी का नृत्य है। एक नृत्य की एक शैली होती है जम्बालिक श्रेणी, उस श्रेणी का नृत्य है। ये आपका एक तरीके से प्रेम, मायके की प्रेम में या मायके की याद में किया जाने वाला नृत्य है झुमेलो नृत्य, याद रखिएगा। अगला नृत्य है बैर नृत्य। बैर नृत्य स्पेशली कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। इसमें गीत गायन प्रतियोगिता शैली, यानी कि प्रतियोगिता शैली, एक तरीके से कुछ स्टेटमेंट बोले जाएंगे, फिर दूसरी तरीके से कुछ स्टेटमेंट बोले जाएंगे। इस तरीके से वाद विवाद टाइप के गीत गायन शैली जो होती है उसमें ये नृत्य किया जाता है, बैर नृत्य। अगला है भगनौल नृत्य। भगनौल नृत्य भी कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है। ये स्पेशली मेलों में भगनौल नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें हुड़का और नगाड़ा स्पेशल जो है आपके वाद्य यंत्रों को बजाकर इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है, भगनौल नृत्य को। हुड़का इसमें स्पेशल आपका वाद्य यंत्र है। अगला है घुघुती नृत्य। घुघुती नृत्य जो है ये बच्चों का नृत्य है। ये गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे या बालक बालिकाएं जो होते हैं बच्चों द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। ये मनोरंजन का नृत्य है। इसमें मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का प्रदर्शन किया जाता है किसमें? घुघुती नृत्य में। अगला नृत्य देखते हैं। अगले नृत्य का टाइप है पौराणिक और वीर गाथा आधारित नृत्य। इसमें सबसे पहले देखते हैं पांडव नृत्य, काफी इंपोर्टेंट है। पर इसी को पांडवार्थ नृत्य भी बोला जाता है। ये आपका गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है। इसमें पांडव जीवन पर प्रसंग आधारित होते हैं। इसमें बेसिकली ये जो है आपका नवरात्र के समय 9 दिन तक ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें विभिन्न जो आपके पांडवों के जीवन से संबंधित जो जैसे गैंडा गैंडी वध, चक्रव्यूह, कमलव्यूह आदि नाटक भी परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें नाट्य भी परफॉर्म किए जाते हैं और साथ में नृत्य भी किया जाता है। और इसमें संवाद शैली को बोला जाता है पंडों की चाड़ी। ये टर्म आपको पता होना चाहिए, पंडों की चाड़ी। ये पांडव नृत्य का एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें अलग अलग तरीके से नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें बेसिकली कंधों को
सॉरी आपके कलाइयों को मोड़कर इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। कलाइयों को मोड़कर इस तरीके से नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ये आदमी मान लो, तो इसकी कलाइयाँ मोड़कर इस तरीके से नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ये भी एक फैक्ट इससे रिलेटेड है, पांडव नृत्य या पंडवार्त नृत्य। अच्छा, जो पंडवार्त नृत्य से संबंधित एक तथ्य ये है कि जो केदार घाटी है, केदार घाटी में इसमें 1000 घंटों तक चलने वाला जो ये आपका संवाद होता है, 1000 घंटों तक चलने वाला संवाद, इतने सारे इसके वहाँ पंक्तियाँ या बोल सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है, ये केदार घाटी में इसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि रख रखाव किया गया है पूर्वजों द्वारा। इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो परफॉर्म की जाती है 1000 घंटे तक ये गाए जा सकते हैं, 1000 घंटे तक ये लगातार परफॉर्म किया जा सकता है, इतनी इसमें सूक्तियाँ और इस तरीके की विधाएं हैं इसमें। किससे? पांडव नृत्य से संबंधित है। अगला नृत्य देखते हैं रणभूत नृत्य। रणभूत नृत्य जो है, ये रण यानी कि वीर, यानी कि रण में कौन होते हैं? वीर होते हैं, यानी कि जो युद्ध करते हैं, वीरों की स्मृति में नृत्य किया जाता है। वीर गति प्राप्त योद्धाओं को देवता समान माना जाता है, देवतुल्य समान मानकर नृत्य किया जाता है। इसका अन्य नाम देवता घिराना भी बोला जाता है। देवता घिराना किस नृत्य को बोला जाता है? रणभूत नृत्य को बोला जाता है। इसमें नृत्य के साथ जो गीत गाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उनको पवाड़ा या भड़वाली या भड़ों भी बोला जाता है। पवाड़ा या भड़ों, इस तरीके से नाम पवाड़े बोला जाता है, पवाड़े। इसमें जो रणभूत होते हैं, जो प्रमुख वीर योद्धा हैं, उनमें कौन कौन है? कप्पू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैतुरा राणा, भानु पैपोला और कालू भंडारी। ये सब क्या है? प्रमुख वीर योद्धा हैं, जिनके रिस्पेक्ट में ये रणभूत नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य देखते हैं, इसी को पवाड़ा या भड़ों नृत्य भी बोला जाता है। पवाड़ा या भड़ों नृत्य ये क्या है? गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में। ये भी इसी तरीके से जैसा अभी हमने देखा, या जो रणभूत नृत्य देखा ना, इसी से संबंधित है। पवाड़ा और भड़ों नृत्य भी इसी की तरह है, रणभूत नृत्य की तरह ही है। ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में परफॉर्म किया जाता है। ऐतिहासिक और अनैतिहासिक वीर गाथाएं इसमें प्रस्तुत की जाती हैं। वही वीरों की आत्मा वंशजों में प्रवेश करती है। इस तरीके से रणभूत की तरह ही है पूरा का पूरा। इसमें जिस व्यक्ति में आत्मा प्रवेश करती है उसे पस्वा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पस्वा कहा जाता है। और जो आपका नगाड़े या जो ढोल बजाता है उसको धामी बोला जाता है। वो नृत्य के लिए क्या करता है? गीतों का आयोजन करता है, जिससे किसी व्यक्ति के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। इस तरीके की मान्यता रहती है पहाड़ों में। पसवा अस्त्रों के साथ कलाबाजियां भी करते हैं। ये जैसे जलती हुई सलाख को या जलती हुई चिमटा को अपनी जीभ से लगा लेना, इस तरीके से ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। पवाड़ा या भाड़ू नृत्य, यानी कि देवताओं की आराधना के रूप में नृत्य परफॉर्म किया जाता है। अगला है भैला बेला नृत्य। भैला बेला नृत्य आपका दीपावली से संबंधित है। दीपावली के लगभग 1 महीने बाद ये भैला बेला नृत्य किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। भैला बनाया जाता है, भैला बांध कर नृत्य किया जाता है। भैला एक तरीके से आपका एक पोटली टाइप की होती है, जिसे बांध कर नृत्य किया जाता है। अगला है सिपैया नृत्य। सिपैया नृत्य है, ये देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नृत्य है। इसको सिपैया नृत्य बोला जाता है। बस इतना याद रखिएगा, सिपैया नृत्य किससे? देशभक्ति से संबंधित है। अगला देखते हैं जागर नृत्य। जागर नृत्य जिस तरीके से रणभूत नृत्य था, उसी तरीके से जागर नृत्य भी है। जागर नृत्य भी आपका गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में आपका किया जाता है। इसमें पौराणिक गाथाएं, और इन पौराणिक गाथाओं में स्पेशली भगवान जो आपके नागराज, जिनको कृष्ण भगवान को नागराज बोला जाता है, और स्थानीय देवता और पांडव कथाओं पे ये आधारित होता है। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, इसमें नागराज, कृष्ण, स्थानीय देवता और पांडव कथाओं पर आधारित होता है। और पसवा, जिसमें देवताओं की आत्मा आती है, उसे पसवा बोला जाता है। और जो आपका जो बजाते हैं वाद्य यंत्र उस समय, उनको धामी बोला जाता है। ये देव आवाहन नृत्य है। इसमें क्या होता है? जगरदा, जो जागर गाता है उसको जगरदा बोला जाता है, जो जागर गीतों को जानता है। और डमरू और थाली स्पेशली इसमें बजाई जाती है। डमरू थाली बजाकर जागर नृत्य की जाती है स्पेशली। इसमें औजी वादक भी होते हैं। औजी एक जनजाति है जो औजी वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, उसमें हुड़का, ढोल, दमामा, इनका भी यूज किया जाता है। लेकिन स्पेशली इसमें क्या है? डमरू और थाली इसका इंपॉर्टेंट चीज है। हुड़को, ढोल, दमामा, इनका भी यूज किया जाता है अलग अलग। जैसे अगर मंदिरों में होगा तो हुड़का, हुड़की, ढोल, दमामा, और घरों में होगा डमरू, थाली। इस तरीके से जागर का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है पहाड़ों में। अगला नृत्य देखते हैं जनजातीय और समुदाय और क्षेत्र विशेष के नृत्य। इसमें सबसे पहले आता है गुर्जर नृत्य। गुर्जर नृत्य यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश है, जो आपका गुजरात, राजस्थान वाले इलाकों से आए थे, ये उत्तराखंड में आके बसे, तो ये बेसिकली चरवाहे माने जाते हैं। तो इनका जो नृत्य होता है, इनका इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, इनमें बंजारे यानी कि जो इधर उधर घूमते हैं, खाना बदोश बंजारा बोलते हैं। बंजारा और नाटी प्रकार के इसमें नृत्य किए जाते हैं। इसमें 4 शैली के गीत गाए जाते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र आपको याद रखने हैं, डफली, खंजड़ी और बांसुरी का यूज किया जाता है इसमें। इस नृत्य में, गुर्जर नृत्य में, डफली, खंजड़ी और बांसुरी का इस्तेमाल किया जाता है।
अगला है रासो नृत्य। रासो नृत्य आपका उत्तरकाशी टकनौर क्षेत्र, टकनौर क्षेत्र आपका पड़ता है उत्तरकाशी से जब गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो उस बीच में पड़ता है आपका टकनौर क्षेत्र। रे रासो नृत्य नृत्य हो गया। अगला है दीपक नृत्य। दीपक नृत्य को ही लोटा नृत्य भी बोला जाता है। इसमें लोटे को सर पर रखकर उसमें आग लगाई जाती है और नृत्य किया जाता है। ये जौनसार क्षेत्र का नृत्य है। इसमें जीभ से रुमाल उठाकर भी नृत्य किया जाता है और सिर पर लोटा रखा जाता है, ये हमने देखा। अगला है लास्य नृत्य। ये भोटे जनजाति का नृत्य, सिर्फ इतना याद रखिएगा, लास्य नृत्य किससे, भोटे जनजाति से संबंधित है। अगला देखते हैं सोरठी नृत्य। सोरठी नृत्य जो गोरखाली समुदाय यानी कि जो गोरखा थे उनसे संबंधित है। जब गोरखाओं का शासन आया तो उसी समय ये नृत्य प्रचलित हुआ और ये दशहरे के अवसर पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिएगा इसमें से। अगला है हंदिया नृत्य। हंदिया नृत्य आपका जौनसार क्षेत्र में किया जाता है। और दियाई या बूढ़ी दीपावली, बूढ़ी दीपावली को ही क्या बोला जाता है, इगास बग्वाल भी बोला जाता है। इगास बग्वाल के दिन ये परफॉर्म किया जाता है, कहाँ, जौनसार क्षेत्र में। अगला है चंपुली नृत्य। चंपुली नृत्य आपका कुमाऊं मंडल में किया जाता है और ये सौका जनजाति जो भोटियाओं का ही एक उप समूह बोल सकते हैं, पूरी सौका जनजाति द्वारा किया जाता है और सामूहिक पारंपरिक नृत्य किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग एक समूह के रूप में गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं, चंपुली नृत्य। अगला है बाजूबंद नृत्य जिसको दूड़ा नृत्य बोला जाता है। बाजूबंद नृत्य का ही दूसरा नाम क्या है, गढ़वाल में इसका दूड़ा नृत्य नाम से भी ये प्रचलित है। ये रवाई जौनपुर क्षेत्र में स्पेशली किया जाता है, रवाई और जौनपुर क्षेत्र में, और ये प्रेम प्रधान गीत है, प्रेम प्रधान नृत्य गीत है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रेम प्रधान नृत्य गीत कौन सा है इसमें से, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो बाजूबंद नृत्य, ये भी आपको समझना है। अगला देखते हैं खेल नृत्य। खेल, खेल लगाना भी बोलते हैं। ये पिथौरागढ़ में, स्पेशली पिथौरागढ़ जिले में परफॉर्म किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी जगह परफॉर्म किया जाता है लेकिन इसकी स्पेशलिटी है पिथौरागढ़ क्षेत्र में ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है। और कब किया जाता है, भाद्रपद दुर्वाष्टमी यानी कि गमरा महोत्सव, जो 7वां-8वां जो महोत्सव होता है, 7वां-8वां जो जन्माष्टमी के आसपास ये महोत्सव होता है, 7वां-8वां, इस नंदा महेश्वर, बेसिकली नंदा महेश्वर की ये शादी से संबंधित है। नंदा महेश्वर की शादी से 7वां-8वां महोत्सव भाद्रपद की दुर्वाष्टमी को मनाया जाता है। उसी दिन को गमरा महोत्सव भी बोला जाता है। ये स्पेशली पिथौरागढ़ का नृत्य है, खेल नृत्य, खेल लगाना भी बोला जाता है। ऐसे ही तांदी नृत्य है, ये उत्तरकाशी जौनपुर टिहरी क्षेत्र का नृत्य है। तांदी नृत्य ये माघ के महीने में किया जाता है। इसमें तात्कालिक घटनाएं जो हुई हैं और प्रसिद्ध व्यक्तियों की याद में इस तरीके से नृत्य किया जाता है। कौन सा, तांदी नृत्य। अगला है छोपती नृत्य। छोपती नृत्य आपका गढ़वाल का नृत्य है। इसमें प्रेम एवं रूप की भावना से ओतप्रोत नृत्य है। प्रेम और रूप की भावना से यानी कि सुंदरता से संबंधित या सौंदर्य से संबंधित नृत्य है। ये संवाद प्रधान नृत्य है। इसमें दो व्यक्ति आपस में संवाद करते हुए इस तरीके से नृत्य परफॉर्म किया जाता है या दो गुट बना लेते हैं, इसको छोपती नृत्य में। अगला देखते हैं धार्मिक नृत्य। अब जो धार्मिक नृत्य जो मंदिरों में परफॉर्म किए जाते हैं, इसमें सबसे पहला है नागरजा नृत्य भी बोला, इस नागराज नृत्य या इसी को नागरजा भी बोला जाता है। नागरजा यानी कि नागराज जो है भगवान कृष्ण को नागराज के रूप में पूजा जाता है। इसमें डौर थाली, डौर एक तरीके का ढोलकी की तरह वाद्य यंत्र होता है, डौर और थाली बजाई जाती है। ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह प्रचलित है। स्पेशली ये गढ़वाल का में ज़्यादा नृत्य ये परफॉर्म किया जाता है। अगला है निरंकार नृत्य। निरंकार नृत्य बेसिकली जो अलख अलख बोला जाता है या निरंकार जो भगवान है, भगवान शिव से संबंधित है ये इनसे नृत्य किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी, पैया वृक्ष या जिसको पदम वृक्ष भी बोला जाता है, पदम वृक्ष या पैया वृक्ष की पूजा की जाती है और रात्रि के प्रथम पहर में इसका आयोजन किया जाता है। उस समय ये जैसे देवता घिराना में क्या होता है, देवता आते हैं, उसी तरीके से इसमें भी पशुआ होते हैं और धामी होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पशुआ और धामी टर्म। पशुआ क्या होते हैं, जिनके अंदर देवता आता है, और धामी जो वाद्य यंत्र बजाकर जो देवता को बुलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से निरंकार नृत्य। अगला है नरसिंह नृत्य। नरसिंह नृत्य जो है गुरु गोरखनाथ परंपरा से आधारित है, गोरखनाथ के शिष्यों से संबंधित है, गुरु गोरखनाथ के शिष्यों से संबंधित है। कौन सा, नरसिंह नृत्य। इसमें भी पशुआ या औतरू भी बोला जाता है। पशुआओं को या जिनके अंदर अवतरित होते हैं उनको औतरू भी बोला जाता है। इसमें नृत्य के दो रूप है, ये ध्यान रखना आपको। कोमल रूप का कौन सा होता है, दूधिया नरसिंह, और रौद्र रूप का होता है डोंडिया। ये याद रखिएगा, रौद्र रूप का कौन सा होता है, डोंडिया। नरसिंह नृत्य के अंदर दो रूप है, कोमल दूधिया नरसिंह और रौद्र कौन है, डोंडिया। रौद्र का नाम क्या है, डोंडिया। अगला नृत्य देखते हैं श्रृंगारिक लोक नृत्य, यानी कि जिसमें श्रृंगार की प्रधानता होती है। सबसे पहले आता है चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य है जो आपका गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। इसे स्त्री पुरुष दोनों परफॉर्म करते हैं। इसमें बसंत ऋतु की चांदनी रात में इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। कौन सा, चांचरी नृत्य। अगला नृत्य है जोड़ा नृत्य। जोड़ा नृत्य स्पेशली कुमाऊं में परफॉर्म किया जाता है। जिस तरीके से चांचरी है, चांचरी गढ़वाल में, कुमाऊं में इस तरीके से जोड़ा नृत्य। और इसी का नाम डुस्का नृत्य भी है।
अगर कुमाऊं में मुनस्यारी वाला जो इलाका है वहाँ इसको ढुसका नृत्य या डुस्का नृत्य बोला जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चांचरी को स्पेशली होली के बाद उत्साह से मनाया जाता है। कहाँ? कुमाऊं क्षेत्र में होली के बाद चांचरी खेली जाती है, या चांचरी को ही झोड़ा के रूप में खेला जाता है, यानी कि कुमाऊं में झोड़ा, गढ़वाल में चांचरी। ऐसे ही मंडाण नृत्य, मंडाण बेसिकली मैदान को मंडाण बोला जाता है, ये इस खुले मैदान में नृत्य किया जाता है, इसी को केदार नृत्य भी बोला जाता है। ये टिहरी उत्तरकाशी में परफॉर्म किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें एकाग्रता और तालों का संयोजन इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो अंत होता है मंडाण नृत्य का, उस समय चाली या भौर बजाए जाते हैं, चाली या भौर, ये इंपॉर्टेंट चीज है मंडाण नृत्य में। इसी को केदार नृत्य भी बोला जाता है, मंडाण नृत्य को। अगला नृत्य देखते हैं चौफला नृत्य। ये भी एक तरीके का श्रृंगार वर्धन नृत्य है, ये गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। अच्छा, चौफला में क्या होता है? चौ का मतलब होता है चारों तरफ, और फला मतलब खुशहाली, चारों तरफ खुशहाली से संबंधित है। बेसिकली एक मान्यता है कि माता पार्वती ने गढ़वाल के पर्वतों में नृत्य कर रहा था अपनी सहेलियों के साथ, जिससे शिवजी प्रसन्न हो गए थे और शिवजी ने माता पार्वती से विवाह कर लिया था। इस तरह की मान्यता है चौफला नृत्य से संबंधित। ये गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। इसमें ये श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है, और इसमें जो पुरुष होते हैं उनको चौफुला बोला जाता है और स्त्रियों को चौफलों बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बना है। मान्यता क्या है? माता पार्वती ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने हेतु ये नृत्य किया था। इसमें विशेषता क्या होती है? इसमें देखो कोई स्पेशल वाद्य यंत्र नहीं बजता है, ये ध्यान दिएगा। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें स्पेशल वाद्य यंत्र नहीं बजाते हैं, बल्कि ताली, पैरों की थाप और झांझ की झनकार और पाजेब की ध्वनि से ही ये नृत्य संगीत बनाकर परफॉर्म किया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसको असम के बिहू, गुजरात के गरबा और मणिपुर के रासलीला के समान माना जाता है। और इसमें शैलियाँ कौन कौन सी हैं? खड़ा चौफला, मयूर चौफला, लालूड़ी चौफला, 3 प्रकार ये हो गए। और इसमें क्या होते हैं? सम संख्या में नर्तक होते हैं, यानी कि सम संख्या यानी कि 2 के मल्टीपल बोल सकते हैं। सम संख्या में 2, 4, 6, 8 इस तरीके से नर्तक होंगे, और एक गोलाकार आपका समूह बना के उसके अंदर इस तरीके से नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। मंडलाकार समूह नृत्य, चौफला नृत्य। अगला नृत्य देखते हैं, ये है युद्ध शैली नृत्य, युद्ध नृत्य शैली, जिनको पहले के ज़माने में बोल सकते हैं युद्ध के समय परफॉर्म किया जाता था, लेकिन अब इनका अलग अलग तरीके से शादी विवाह या अन्य समारोह में भी आयोजन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है सरौ नृत्य। सरौ नृत्य आपका गढ़वाल से संबंधित है, गढ़वाल में भी स्पेशली टिहरी और उत्तरकाशी से संबंधित है। इसमें ढोल के साथ युद्ध नृत्य गीत किया जाता है, युद्ध गीत गाया जाता है और साथ में नृत्य किया जाता है। स्पेशली विवाह के अवसर पर किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में ढोल ढोली क्या करते हैं? करतब करते हैं। चरण 2 में क्या करते हैं? तलवार और ढाल से स्वांग रचा जाता है, यानी कि तलवार और ढाल का एक कलाबाजी की तरह प्रदर्शन किया जाता है। स्वांग मतलब क्या होता है? एक तरीके से उसकी मिमिक्री करना। इसी तरीके से पौड़ा नृत्य, पौड़ा नृत्य आपका भोटिया जनजाति से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, भोटिया जनजाति से संबंधित है। ये युद्ध शैली का नृत्य है, इसे भी विवाह और मांगलिक अवसरों पर परफॉर्म किया जाता है, पौड़ा नृत्य को। इसी तरीके से कुमाऊं का एक इंपॉर्टेंट नृत्य है छोलिया नृत्य, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली कुमाऊं की आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये युद्ध शैली का नृत्य है। जिस तरीके से आपका क्या है सरौ नृत्य और पौड़ा नृत्य, उसी तरीके से छोले नृत्य भी है युद्ध नृत्य। इसका जो आयोजन किया जाता है स्पेशली विवाहों में, कुमाऊं के विवाहों में इसका इम्पोर्टेंट रोल है आजकल। और ये धार्मिक पर्वों पर और कुंभ मेले में या अन्य जो मेले होते हैं, जो राजकीय मेले होते हैं, वहाँ भी छोले नृत्य को परफॉर्म किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंटेशन के लगा रखे हैं। इस तरीके की ड्रेस पहन के एक समूह बनाया जाता है, और उसमें मसक बीन बजाने वाले, कुछ ढोल बजाने वाले और कुछ नर्तक होते हैं। तो इसकी थोड़ा सा संरचना भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं, क्योंकि छोले नृत्य इंपॉर्टेंट नृत्य है। कहाँ का? कुमाऊं का नृत्य। छोलियों की संरचना में क्या होती है? 22 सदस्यीय मंडली होती है, जिसमें से 14 क्या होते हैं? 14 संगीतकार होते हैं, यानी कि 14 क्या होंगे? गाना बजाना करेंगे, और साथ में 8 नर्तक होंगे। ऐसा नहीं है, अब इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो होता है इसका 22 लोगों के 14 संगीतकार, 8 नर्तक होने चाहिए, लेकिन कम से कम 2 नर्तक तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा फिर 8, 10 जितने भी रख सकते हो, ये क्राइटेरिया रहता है। इसमें 3 लोग ढोल बजाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, एक मसक बीन बजाते हैं जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं, और एक जहाज बजाता है। एक जहाज ये हाथ में होता है ना, ये एक तरीके से ये जो बजा रहे हैं जहाज, इस तरीके से इनसे झनकार की साउंड आती है। 2 प्लेटें बोल सकते हैं। और इसमें नर्तकों की संख्या भी इसमें क्या होती है? सदैव सम होती है, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से नर्तक रखे जाते हैं। और आजकल तो इसमें एक बीच में एक लेडी बनने, एक पुरुष महिला बनकर भी इस तरीके से नृत्य करता है। ये क्या है? छोलिया का एक प्रदर्शन रूप है। इसे युद्ध कौशल प्रदर्शन की तरह इस नृत्य का आयोजन किया जाता है।
तो इम्पोर्टेंट है। ये सारे हमने अभी सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट नृत्य हमने डिस्कस करें। इसी तरीके से और भी लेक्चर आप देख सकते हैं कुमाऊं की संस्कृति से संबंधित। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।